दुनिया, भूला भुलैयन में भुलानी है बेढंग की दुनिया। भूला भुलैयन में भुलानी है बेढंग की दुनिया, भूला भुलैयन में भुलानी है बेढंग की दुनिया। श्रीमान श्री मुन्ना लाल फूफा जी सहसपुर वाले अगर आवाज सुन रहे हो तो गद्दी के सामने आ जाए, आपको कोई याद कर रहे हैं। भूला भुलैयन में भुलानी है बेढंग की दुनिया, भूला भुलैयन में भुलानी है बेढंग की दुनिया। एक बात बताऊं, बताओ बेढंगी की अगर बात कही जाए तो बेढंगी आज हमारे भारत में भी बेढंगी प्रथाएं चल रही है, बेढंगी प्रथाएं चल रही है। कुछ दिन पहले बताओ एक प्रथा चली थी जहाँ मैया को एक लल्ला होवे व एक लल्ला पे 5 हरी चूड़ी पहने, चली थी करा चली थी सबने पहरी, जाको एक होए भाई ने पहरी हुए और जाको एक लल्ला होए वे धुतिया मांग के पहने, जिठानी पहते है जने सासू पहते है ना, ऐसे कर चली थी हैं। नानी देवते को दूध पिवाए रही है, माई वाने को मीठो खवाए रही है, चली करना है चली। एक ढोलक मास्टर हमारे साथ रहते थे, वो 6 भैया थे, वे बहन उनकी एक भी नहीं थी। तो ये प्रथा जब चली तो उसकी पत्नी ने फोन किया होगा कि हम आकृति की जो बड़ी बहन है उनके बच्चों को मीठा खिलाएंगे। उस समय भगवान की ऐसी कृपा कि हमारे दोनों बहन के दोनों बेटे मेरे ही पास थे, मुझे 2-3 दिन का समय मिल गया था तो मैंने उन्हें बुला लिया था। तो वे भैया बोले कि दीदी हमारी पत्नी कह रही है कि बच्चों को मीठा खिलाएंगे। तो मैंने कहा देखो भैया हम इन बातों को मानते नहीं है बिल्कुल, अगर हम मना करेंगे तो आपकी बहू पता नहीं क्या सोचेंगी और वैसे भी बुद्धि पता नहीं कैसी होती है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आप आ जाओ। वे भाई पत्नी को लेके आए। अब छोटे छोटे बालक, एक बालक 3-4 साल को तो एक बालक 1-1.5 साल को, तो छोटो ही तो बे मीठो लेके आई, थोड़ो थोड़ो मुंह में लगा दियो तो तुर कर दियो। अब हमें ये भी नहीं मालूम कि इनके साथ हम करेंगे, तो हमने 2-4 घरन में जाए कि माता से पूछी हमने कि क्या करें, बोले दोनों को खिलाई। मैंने कहा हाँ दोनों को मिठाई खिलाई है। बोली करोगी का दो साड़ी दो, साड़ी देनी पड़ेगी। बोले हाँ। तो हमने कही हमें साड़ी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और हमने उनसे कही चलो अभी आप मेरे साथ चलो एटा में, हम आपको जैसी आप चाहें साड़ी ले लेंगे। तो एटा में हमारे एटा में मानी हुई दुकान है शौगरी जी की दुकान। भले आपने लाख रुपए की शॉपिंग की हो, 1 रुपया कम है तो भी वापस कर देते हैं कि हमारे यहाँ 1 रुपए का भी कंसेशन नहीं है। तो भैया हम वहां ले गए, हमने साड़ी दिखवाई। उसने 500 रुपए से स्टार्टिंग की, 500 रुपए से 5000 तक की साड़ी खोले खोले गए डाल दें। तो हमने की भाभी का समझ में आओ। हाँ, बोली हाँ दीदी। हमने की कौन सी, एक जवाली और एक जवाली। तो हमने की भैया इन दोनों साड़ियों के रेंज क्या क्या है। बोले देवी जी आपको तो मालूम है हमारे यहाँ एक रेट है। मैंने कहा जी। तो बोले एक पड़ेगी 3000 की, एक पड़ेगी 2700 की। हमने की खबे गई हमारी तो मिठाई है। ये क्या है, ये बेढंगी प्रथाएं तो हैं। हाँ एक प्रथा और चली थी, शायद आपको याद हो, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। पिछली बार 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था ना, और 22 मार्च को मेरी कथा का चौथा दिन था जिला मैनपुरी में, गांव तेजगंज में। चौथा दिन था तो बड़ी मुश्किल से कथा तो पूर्ण हो गई, लेकिन बड़ी कठिनाई हुई, पूर्ण तो हो गई। लेकिन एक प्रथा चली थी वहां पर कि जा मैया को एक लल्ला होवे और बाल्टी भर के कुआं में डाले। यहाँ चली थी कि नहीं,
यहाँ समझदार है। अब वहां पे जब प्रथा चली, हम शाम को आरती कराए के गद्दी से जब घर पे पहुंचे तो अपने घर पर नहीं उन्होंने जाने दिया, मतलब मेरे घर पर नहीं जाने दिया। वो बोले आज रुकोगी आप, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, ज्यादा कहते हैं। तो मैं रुक गई। तो उनकी बहुएं, उनकी पुत्र वधुएं मेरी सेवा कर रही थी, कोई हाथ दबा रही, कोई पैर, कोई सर। तो एकदम से ही वे हाथ पैर छोड़ के भागी। मैंने कहा कहाँ चल रही? कि चलो हम देवी जी आपको कुछ दिखाएं। हमने की कहा दिखाओगी? तो वे अपनी ऊपर 3 मंजिल अटारी पर चढ़ाई के ले गई। तो उनके घर के पीछे कुआ, तो कुआ में लेडीज हैं बाल्टी भरे भरे के डारा डार डारा डार। मैंने की कहा झूका है रो? बोले देवी जी जा मैया को एक लल्ला होवे बाल्टी भर के कुआ में डाले। एक बात बोलूं माताओं, इन बेढंगी प्रथाओं को कौन मानता है? आजकल तो सभी मानती हैं, लेकिन जरा आंखें खोले, इन बेढंगी प्रथाओं को वही लोग मानते हैं जिन्हें अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई, एग्जाम्पल सपोज दैट, अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो तुम्हारा बेटा क्या बाल्टी डालने से बच जाएगा? बताइए, क्या 5 हरी चूड़ी पहनने से तुम्हारा बेटा बच जाएगा? नहीं बचेगा ना। अगर दिया उसने है तो लेने वाला भी वही है। तो इन बेढंगी प्रथाओं में ना चलें। हाँ एक प्रथा चली थी सड़क पूजन वाली, यहाँ चली थी, वो तो सभी जगह चली थी हैं। हमारे यहाँ और गांव में लेडी जन ने निकाली बावरी है गई, समझो कह दी एटा की मशहूर आंसू के दुकान की मिठाई होए, सड़क पूजी जाएगी और सड़क पूज की मिठाई वह औरत खाएगी जो पूजा करेगी। तो हमारे दिमाग में आई वारे वाह बिटू, श्रीमान श्री नीलेश कुमार भैया जी इसी धर्मनगर से हैं, नोटों के हार से और राधा कृष्ण की आकृति से मुझे भेंट किया है। प्रार्थना करेंगे बड़े भाई जी के जीवन में कभी कली वेदना ना आए, नक्षत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षा व लक्ष्मी रहे निवास करती रहे। आगे चल के मेरे भाई माता पिता का नाम रोशन करें, आशा है। बोली गोविंद भगवान की। जब ये मैंने सुना कि जो लेडीज मतलब पूजा करेगी वही मिठाई खाएगी, तो मेरे दिमाग में आया अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। बेढंगी प्रथा में लोग फंसने लगे हैं महाराज। पहले घर में कोई उत्सव होता था, एक ये बदी परिषद महाराज, पहले घर में कोई उत्सव फंक्शन होता था तो सबसे पहले बहन भांजी बुलाई जाती थी। लेकिन आजकल पहले उत्सव जब होता था बहने की भाई, अरे पहले उत्सव जब होता था